अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और हुजूर पाक के सिपाही कभी मरते नहीं होंगे। दोस्तों, सभी लोगों से मेरा सवाल है, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या इसी तरीके से पुलिस कस्टडी उनकी बढ़ा दी जाएगी? जी हां दोस्तों, क्या कुछ खबरें निकलकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को निकलकर आ रही हैं इस वक्त की, वो आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात पुलिस उनको मोड़ासा ले गई थी। कल मोड़ासा के अंदर क्या कुछ मामले उनके साथ पेश आए और किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनसे पूछताछ की और क्या पूछताछ की और वहां से क्या अपडेट निकलकर आया है, अभी अभी की ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत और फिर पुलिस कस्टडी ये आगे बढ़ती जा रही है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सिर्फ इतना ही बयान के अंदर उन्होंने कहा था, कुत्ता शब्द, उसकी बुनियाद पर इतना लंबे समय तक उनको रिहाई और पुलिस कस्टडी उनमें लिया गया है। दोस्तों, आपको बताऊं, कल मोड़ासा के अंदर से जो खबरें निकल कर आई जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है, दोस्तों आपको बताऊं, खुफिया जगह पर एक खुफिया पैलेस पर और एक खुफिया जगह पर उनकी जांच पड़ताल करने के लिए उनको लेकर गई थी पुलिस। वहां से क्या खबरें निकल कर आई, दोस्तों आपको बताते हुए चलूं, कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ट्विटर अकाउंट पर मोड़ासा की तरफ से अपडेट आया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कस्टडी 5 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई है। पुलिस ने तो 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन उनको 5 दिन ही की कस्टडी अदालत ने दी है। दोस्तों, आपको बताते हुए चलूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो पहले 2 मामले दर्ज हुए थे, कच्छ के अंदर और जूनागढ़ के अंदर, और अब ये जो तीसरा मामला मोड़ासा गुजरात के अंदर हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक हुआ है, क्योंकि ये जो केस दर्ज हुआ है सिर्फ विवादी बयान को लेकर नहीं और हेट स्पीच को लेकर नहीं, बल्कि उन पर आतंकवादी कनेक्शन को लेकर भी हुआ है। जैसा कि उन पर इल्जामात लगाए गए और टेरर एंगल से जांच होने के लिए पुलिस ने 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने उनको 5 दिन का ही समय दिया है। अब इन 5 दिन के अंदर बताया जा रहा है आने वाले 17 फरवरी 2024 को कोर्ट के जानिब से सुनवाई की जाएगी। यानी 17 फरवरी को कोर्ट के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पेश करेंगी पुलिस। फिर वहां से एक बड़ा फैसला निकलकर आ सकता है, या तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी और ऐसी रिहाई मिलेंगी कि उसके बाद फिर एक कोर्ट और पुलिस कस्टडी खत्म कर दी जाएंगी। इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह के ज़ात से तो यही उम्मीद है, आने वाले 17 फरवरी को एक बड़ी खुशी हम सभी लोगों को इंशाअल्लाह मिलेंगी। दोस्तों अजीजों, आप लोगों को बताते हुए चलूं कि इन सारे चक्कर के अंदर, इन सारे मामले के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनका बताया जा रहा है कि पैर के अंदर उनके कुछ पैन है, जिसकी वजह से कल जब वो चल रहे थे, यानी डीएसपी ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तो देखा गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी बहुत कमजोरी के साथ चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मुफ्ती साहब कुछ तकलीफ में है। दोस्तों अजीज, आपको बताते हुए चलूं कि पहली बात तो मुफ्ती साहब ने रोजा रखा था, और दूसरी बात यह है कि पुलिस का जो मामला रहता है और ये पुलिस कस्टडी का जो खास तौर पर मामला रहता है, इसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ रहती है। खाने पीने के मामले में आगे पीछे होता है। हालांकि बताया तो ये जा रहा है कि मुफ्ती साहब को नमाज के पढ़ने का, खाने पीने का बहुत अच्छे से वहां पर पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है, लेकिन फिर भी तकलीफ होती ही है, क्योंकि एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, फिर कागजात की कार्रवाई है और प्रेशर होता है, क्योंकि मुफ्ती साहब को चाहने वाला एक नहीं है बल्कि हजारों लाखों लोग हैं। कल आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के कर्नाटका के अंदर भी मुफ्ती साहब को लेकर एहतजाज हुआ। हजारों लोग जो है सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए, बेकसूर है, कोई कसूर नहीं है, कोई खता नहीं है। और बयान जो उनका था वो हेट स्पीच में आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक शायरी कही थी और उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसका जो निशाना था वो किसी हुकूमत को भी नहीं था और ना ही किसी शख्स को था, बल्कि उनका जो इशारा था वो फिलिस्तीन की तरफ था। फिलिस्तीन में जो जुल्म और सितम हो रहा है और मासूमों को वहां पर जो तकलीफें दी जा रही है, उसके ताल्लुक से था। लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब पर एफआई दर्ज होते जा रहे हैं। दोस्तों अजीजों, अब वो मोड़ासा के अंदर है, देखते हैं क्या कुछ खबर निकल कर आती है मुफ्ती साहब की तरफ से। यह है कि अमन शांति को कायम रखे, अल्लाह से दुआ करे। जितनी हम लोग दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब के लिए आसानियां पैदा करेंगे। इस वक्त दुआ करे, प्रशासन का साथ दे और कानून को अपने हाथ में न ले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती साहब आने वाले 17 फरवरी में जो खबर आएगी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया निकल कर आएंगी।
और कल पुलिस प्रशासन ने उनको जहां पर लेकर गई थी वहां पर कुछ जांच पड़ताल भी की गई, क्योंकि खुफिया जगह पर, खुफिया पैलेस पर पुलिस उनको लेकर गई थी। और उनकी जो जांच अब ये 5 दिनों में होंगी, वो डीएसपी लेवल के जो लोग हैं, डीएसपी लेवल के जो लोग हैं उनके जरिए से होंगी, यानी बहुत हाई क्वालिटी जांच होंगी, हर एंगल से जांचा जाएगा। उसके बाद 17 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट से क्या फैसला निकल कर आता है वो देखने वाली बात है। बाकी जैसा भी कोई न्यू अपडेट आता है आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। चैनल पर बने रहे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।